क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या मात्र एक ऑफिशियल लैंग्वेज है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से पूरे देश में विवाद हो सकता है, स्पेशली साउथ इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी को सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई में इसे नेशनल लैंग्वेज बोल दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार पांडे और आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को डिकोड करेंगे जिसमें उन्होंने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बताया है। क्या सच में हिंदी नेशनल लैंग्वेज है? कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी का स्टेटस क्या है? तो चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है और पूरा मामला क्या है। आइए समझते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में एक एक्सीडेंट हुआ था और उसकी सुनवाई उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के एक ट्रिब्यूनल में चल रही थी। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए पर्सन ए ने पर्सन बी का एक्सीडेंट कर दिया वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में, जिसके बाद पर्सन बी ने पर्सन ए के खिलाफ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के एक ट्रिब्यूनल में केस कर दिया और ए से हट जाने की मांग करने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एक्सीडेंट वेस्ट बंगाल में हुआ तो केस यूपी में क्यों रजिस्टर किया गया। तो देखिए, ये जो MACT यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल है वो एक प्रकार से क्लेमेंट यानी जिसे लॉस हुआ है उसे एक प्रकार की छूट देता है कि वो देश में कहीं भी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग केस फाइल कर सकता है। इसीलिए पर्सन बी ने केस सिलीगुड़ी में फाइल न करके यूपी के फर्रुखाबाद में फाइल किया। अब दोस्तों, इसी के खिलाफ जो पर्सन ए यानी प्रमोद सिन्हा थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट और एक पिटीशन फाइल कर दी कि जो ये केस फाइल किया है पर्सन ए ने फर्रुखाबाद में, उसे वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में ट्रांसफर कर देना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने एक्सीडेंट को देखा है, जो गवाह हैं, उनको बंगाली आती है, हिंदी नहीं। अगर वो गवाही देने फर्रुखाबाद आएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए इस केस को वेस्ट बंगाल ट्रांसफर कर देना चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रद्द करते हुए कहा नहीं, विटनेसेस आर एक्सपेक्टेड टू टेस्टिफाई इन हिंदी, यानी विटनेसेस को हिंदी आनी चाहिए। इन अ कंट्री एज ए डाइवर्स एज इंडिया इट इज़ नो डाउट ट्रू दैट पीपुल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, नो डाउट लोग अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर एटलीस्ट 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस, देश के अंदर 22 भाषाएं हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर आता है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऑनरेबल दीपांकर दत्ता का बयान। उन्होंने कहा कि हाउ एवर हिंदी बीइंग द नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है इसीलिए विटनेसेस को हिंदी आनी चाहिए। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर केस सिलीगुड़ी ट्रांसफर कर भी देते हैं तो जो क्लेमेंट है यानी जिसे लॉस हुआ है वो तो हिंदी जानता है, तो वो वहाँ बंगाली में अपना बयान कैसे दे पाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है, इसीलिए आपको हिंदी में बातचीत करना आना चाहिए, भले ही आप वेस्ट बंगाल से ही क्यों ना बिलोंग करते हों। अब दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है ऑनरेबल दीपांकर दत्ता, जिन्होंने यह बयान दिया है, वो स्वयं भी वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते हैं और उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कैसे कह दिया। तो अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 क्लॉज 1 के तहत हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, यानी कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो एडिशनली 15 सालों के लिए हिंदी के साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग को हिंदी नहीं आती थी। जिसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 लाकर इंग्लिश को कंटिन्यू कर दिया गया। इसीलिए आज के समय में हमारी कंट्री में हिंदी और इंग्लिश दो ऑफिशियल लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, 2010 में गुजरात हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि हिंदी इज नॉट नेशनल लैंग्वेज। भले ही देश में मेजॉरिटी ऑफ पीपल हिंदी बोलते हैं, बट वो सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं। पिछले साल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 37th मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज की कमेटी में कहा था कि हिंदी का यूज हमें बढ़ाना चाहिए और इंग्लिश का यूज कम करना चाहिए, लेकिन हम अपनी लोकल लैंग्वेजेस को नहीं भुला सकते। बेसिकली उन्होंने कहा था कि इंग्लिश का यूज कम किया जाना चाहिए और इंडियन लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, आई होप ये पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है या नेशनल लैंग्वेज। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।